तो भाई बायोमोलिक्यूल्स में हमने पहले पढ़ चुके कौन सी चीज, कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम शुरू कर रहे हैं लिपिड्स, जो कि सेकंड टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल है। क्या है भाई? लिपिड। लिपिड क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। लिपिड जो है वो डाइवर्स ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग तरह के क्या आते हैं, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग तरह के, डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ, डिफरेंट टाइप के क्या आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो हम कहते हैं कि लिपिड्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब की बार बता रहा मैं, चलो पहले फिलहाल तो मैं टेस्ट अब डेली कर दूंगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ये अलग अलग तरह का क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है नहीं है, जो कि हाइड्रोफोबिक है, दैट आर, अरे यार बोल लो भाई क्या है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो कि पानी से दूर भागते हैं, मूव अवे फ्रॉम। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, मूव अवे फ्रॉम, किससे भाई? वाटर। मूव अवे फ्रॉम वाटर, ठीक है। ये क्या होता है, पानी से दूर भागते हैं, ठीक है नहीं है। एंड या फिर क्या होंगे, और एम्फीपैथिक इन नेचर, एम्फीपैथिक होंगे। टाइप्स कौन कौन से होते हैं टाइप्स इसके? टाइप्स में आता है नंबर 1, यह डेफिनेशन इसकी है, तो वैसे इंट्रोडक्शन था, इसकी डेफिनेशन लिखवा दूं अगर मैं तुम्हें, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिपिड्स। अब याद कर लेना इसको हैंड टू हैंड। पहले वाला क्या था इसमें, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या चल रहा बायोमोलिक्यूल में, अब क्या चल रहा है, लिपिड्स। लिपिड्स आर नॉन पोलर। लिपिड क्या होते हैं, नॉन पोलर। लिपिड्स आर नॉन पोलर ऑर्गेनिक, है ना, नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं, नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, मेनली ऑफ कार्बन, मेनली कंपोज्ड ऑफ, किसके बने हुए होते हैं, कंपोज्ड ऑफ कार्बन, कार्बन से, हाइड्रोजन एंड, अरे बोलो भाई, एंड ऑक्सीजन। कोई भी अगर तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मेनली दो चीज़ों से बना हुआ होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से। एडिशनली उसके अंदर क्या जुड़ जाती है, ऑक्सीजन भी, है ना। तो अगर ये हाइड्रोफोबिक हैं तो ये वाटर में सोल्यूबल होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। हाइड्रोफोबिक का मतलब, फोबिक का मतलब दूर भागने वाला, फोबिक का मतलब दूर भागने वाला। तो दे आर क्या होते हैं, दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। दे आर हाइड्रोफोबिक का मतलब नहीं घुलते पानी, तेल भी तो यही होता है, लिपिड हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में। सो दे डू नॉट dissolve, so they do not dissolve in कहा, वाटर, इसलिए पानी के अंदर घुले हुए या नहीं घुलते हैं। so they are insoluble in water, तो इसलिए क्या कहा जाता है इनको, insoluble in वाटर, ये पानी में घुलते नहीं है, जस्ट लाइक ऑयल, ठीक है नहीं है। मगर ऑर्गेनिक क्या होंगे जब ये, क्योंकि वाटर क्या है, बिकॉज, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर इज नॉन पोलर। क्योंकि वाटर क्या है, एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, तो नॉन पोलर के अंदर पोलर कभी मिलता नहीं है, याद रखना इस बात को। क्या बोला मैंने, नॉन पोलर के अंदर पोलर कभी मिलता नहीं है, घुलता नहीं है। आ रही बात समझ में। सो दे आर नॉन, मगर किस में होंगे, बट सोल्यूबल होगा किस में, पोलर में, नॉन पोलर में, बट
बिकॉज वाटर पोलर है, सॉरी वाटर क्या है, वाटर इज पोलर, ठीक है नहीं है। नेक्स्ट, बट दे आर क्या है, सोल्यूबल, ये क्या होंगे, सोल्यूबल इन किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट। भाई पोलर में तो है नहीं है, तो किसमें होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। कौन है नॉन पोलर सॉल्वेंट, लाइक एल्कोहल, एल्कोहल एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, एंड ईथर, ईथर भी क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। समझ में आई कि नहीं आई, अभी भी नहीं आई बात समझ में। भाई देखो, अगर घुलने की बात है तो पोलर किसमें घुलेगा, पोलर में, बोलो, और नॉन पोलर किसमें घुलेगा, नॉन पोलर में। अरे यार बोलो भाई, पोलर पोलर में घुलता है और नॉन पोलर नॉन पोलर में। तो हम व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ लिपिड, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ लिपिड। अब भी समझ में नहीं आएगी बात, ये पोलर पोलर में होता है और नॉन पोलर नॉन पोलर में। हम इसी पहले तो इसी को समझ लो, नॉन पोलर क्या होता है। अगर कोई सब्सटेंस पानी में गिरने के बाद या खुद ही उसके अंदर एक तो सिरा बन जाए पॉजिटिव का और एक बन जाए सिरा किसका, नेगेटिव, इसे बोलते हैं पोलर। क्या बोलते हैं इसको, पोलर। वाटर में ऐसा होता है, वाटर क्या है, और नॉन पोलर बोलते हैं ना इधर कुछ ना इधर कुछ, ना यहाँ कोई ना यहाँ कोई सिरा बनता, इसमें कोई पोलरिटी नहीं बनती, इसमें कोई प्लस माइनस का चार्ज नहीं बनता, उसे क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। तो ये लिपिड जो होते हैं, लिपिड क्या कौन सी कैटेगरी में आते हैं, लिपिड नॉन पोलर है। क्या है लिपिड, नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब नहीं घुलते, नॉन पोलर का मतलब, नॉन पोलर का मतलब इनके अंदर इस तरह प्लस माइनस नहीं बनता, चिकने तेल होते हैं। ये तो समझ में आई कि नहीं आई बात। तो लिपिड समझ में आ गया पूरा। पहला क्या था, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा क्या है, लिपिड, लिपिड चल रहा है। तो अब पढ़ रहे हैं हमें टाइप्स ऑफ लिपिड, टाइप्स ऑफ लिपिड। टाइप्स ऑफ लिपिड में नंबर 1 कौन सा आता है भाई, टाइप्स ऑफ लिपिड में पहला आता है हमारा सिंपल लिपिड। कौन सा भाई, सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड में यही हमारे ट्राइग्लिसराइड एसिड जो होते हैं, तेल जो होते हैं हमारे नॉर्मल, जो फैट होता है ना, ऑयल्स, वही आते हैं। तो हम बोलते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। इसमें तो सिर्फ फैट्स एंड ऑयल्स आते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है नहीं है, फैट्स एंड ऑयल्स, जिन्हें बोलते हैं केमिकल लैंग्वेज में ट्राइग्लिसराइड्स। इनको क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है नहीं है, जो कि ईस्टर हैं किसके, फैटी एसिड के और ग्लाइकोल के, विच आर, अरे याद करो भाई इसको, विच आर ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड, जो कि ग्लिसरॉल के और फैटी एसिड के एंड फैटी एसिड। आई बात समझ में। ये क्या है, क्या कहलाते हैं ये, ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। अरे भाई नीट में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, आर कॉल्ड, बस ईस्टर हटा देंगे, ऑफ, बताओ इनमें चार में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये वाला इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आई बात, याद करनी पड़ेगी भाई, लाइन बाय लाइन ऐसे नहीं काम चलने का। दूसरा क्या होता है, कंपाउंड लिपिड। दूसरा क्या होता है भाई इसके अंदर, कंपाउंड लिपिड, कंपाउंड लिपिड। ये क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड। क्या होते हैं, याद कर लो भाई इनको, फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड, ठीक है नहीं है, जिनके पास क्या होता है, फॉस्फेट और कार्बोहाइड्रेट, दैट contain group like phosphate, जिनके पास कौन सा ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट, that contain phosphate
और कौन सा बोला मैंने, कार्बोहाइड्रेट। या तो उनके पास दो में से एक चीज होगी भाई, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं लाइन के अंदर से, कोई अलग से पेपर नहीं आता। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? चलो याद। थर्ड टाइप है इसके अंदर, जो कि तीसरे तरह का है इसके अंदर, वो है डेरिवेटिव लिपिड। कौन सा होता है? डेरिवेटिव लिपिड। ये क्या होता है? डेरिवेटिव लिपिड का मतलब क्या होता है? जो कि मेनली लिपिड तो है नहीं, या डेराइव्ड लिपिड। डेराइव्ड का मतलब हमेशा क्या होता है? जो मेनली नहीं बल्कि उससे बनाया गया, ला के बनाया गया। लिपिड स्टोर क्या होते हैं? लिपिड्स क्या होता है भाई? स्टेरॉइड होते हैं इसके अंदर। कौन सा क्या होता है इसमें? स्टेरॉइड बताया कि नहीं? क्या होता है स्टेरॉइड? नहीं पता? स्टेरॉइड वो एलिमेंट होता है जो हमारी बॉडी के हार्मोनल प्रक्रियाओं को बहुत तेज कर देता है। कहते हैं दवाई में स्टेरॉइड दे रखा, ये वही स्टेरॉइड है ना। स्टेरॉइड बॉडी के अंदर भी होते हैं, नेचुरल स्टेरॉइड भी होते हैं। और क्या होता है? टर्पीन। याद कर लो भाई, ये कब ये किस में चल रहा? अब तुम तो क्वेश्चन पूछने का नीट में कि बताओ टर्पीन जो है वो किस में आता है? डेराइव्ड में। टर्पीन किस में आता है? डेराइव्ड लिपिड में। ये भाई एक एक वर्ड याद करने का है। टर्पीन होता है इसके अंदर एंड फैटी एसिड, एंड फैटी एसिड्स दैट आर obtained, जो कि बनाए गए हैं किससे? that are obtained from हाइड्रोलाइसिस ऑफ, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है क्या? वाटर की रिएक्शन से। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब? कि अगर तुम्हारे पास सिंपल या कंपाउंड लिपिड है, अरे यहाँ को ध्यान रखो, सिंपल या कंपाउंड क्या है तुम्हारे पास? लिपिड है, और इसमें तुम क्या कर देते हो? हाइड्रोलाइसिस कर देते हो। इसका मतलब H2O जोड़ देते हो उसके अंदर, वाटर। बोलो तो क्या होगा? क्या बन जाएगा? डेराइव्ड लिपिड बन जाएगा। नबी नहीं आ रहा है समझ में? भी नहीं आया? 3 टाइप हो गए कि नहीं हो गए इसके? 3 तरह के हो गए नहीं हो गए? याद करो, इनको भी याद करवा दूंगा सारा। इतनी मेहनत से नोट्स निकालते थे कहाँ से किस तरीके, तुम्हारे लिए सिंपल से सिंपल करके कि बच्चों को दिक्कत ना हो, तुम याद तक भी नहीं करते। अब टेस्ट रोजाना होगा तभी होगा। चलो साफ करो इसको फटाफट। अब क्या फायदा है इनका? फंक्शन क्या है? फंक्शन हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ लिपिड। फंक्शन ऑफ लिपिड्स। लिपिड के क्या फंक्शन है? नंबर 1 एनर्जी स्टोरेज। भाई यहाँ देखो जरा ध्यान से, एनर्जी स्टोरेज ये क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। सबसे पहला काम क्या बता रहे हैं हम इसका? लिपिड स्टोर एनर्जी। लिपिड क्या करते हैं? स्टोर करते हैं किसको? भाई यहाँ ध्यान दो याद करने पे। स्टोर एनर्जी क्या करते हैं? लिपिड स्टोर एनर्जी एफिशिएंटली, बड़े आराम से, बड़े प्यार से। एफिशिएंटली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कम मास में ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर लेता है। कौन? लिपिड, है ना। प्रोवाइड मोर एनर्जी, और प्रोवाइड करता है क्या? प्रोवाइड मोर एनर्जी पर ग्राम। पर ग्राम का मतलब होता है 1 ग्राम तुम और कुछ खाओगे, उसकी जगह अगर तुम 1 ग्राम लिपिड खाओगे तो ज़्यादा एनर्जी आएगी बॉडी में। कंपेयर टू किसके कंपेयर में? अब यही क्वेश्चन बन जाता है नीट में, कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा अगर नीट में, तो तुमसे ऐसे पूछेगा कि भाई अगर मैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाता हूँ और 1 ग्राम लिपिड खाता हूँ तो ज़्यादा एनर्जी कौन देगा मुझे? बताओ कौन देगा? लिपिड। आई बात समझ में? कार्बोहाइड्रेट नहीं देगा। दूसरा इसके अंदर होता है स्ट्रक्चरल रोल। स्ट्रक्चरल रोल
ये भी याद करने वाली बात है। स्ट्रक्चरल रोल क्या है इसका? देखो, जो हमारे फॉस्फोलिपिड होते हैं और कोलेस्ट्रॉल, वो सेल मेम्ब्रेन बनाने में काम आते हैं। अब तुमसे कोई पूछ लेगा कि सेल मेम्ब्रेन बनाने में कौन काम आता है, तुम क्या बताओगे? फॉस्फोलिपिड एंड, बोलो भाई, कोलेस्ट्रॉल। बोलो, दो चीजें कौन क्या होती है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन बनाने में काम आती हैं? कौन कौन सी? तो हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड एंड, होता क्या है, अच्छा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, सुना होगा तुमने, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया जी, बीमार हो गया आदमी, ये ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है कि फिर वो फंक्शनिंग ऑफ सेल्स बंद हो जाती है। यानी तुम्हें घर बनाना है ना, इतना घर में दीवार बनानी है, मगर दीवार इतनी मजबूत नहीं है, तुम खुद ही ना आ पाओ फिर उसमें, तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो तेल की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में। समझ में नहीं आई क्या बात? उससे क्या होता है, फिर सांस चढ़ना या मतलब इस तरह की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है कि ज़्यादा जो है बॉडी में वो फैट बढ़ जाता है, ऑयल बढ़ जाता है, तो फंक्शनलिटी कम हो जाती है बॉडी में। मगर ऐसा भी नहीं कि नहीं चाहिए, चाहिए, एक लिमिटेड मात्रा में चाहिए। इसीलिए कहते हैं डाइट में सब कुछ खाना चाहिए, आदमी को कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए, मगर किसी एक चीज़ को ज़्यादा खाओगे तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, नहीं है? कोलेस्ट्रॉल आर की कंपोनेंट, की कंपोनेंट का मतलब होता है, तो कोलेस्ट्रॉल आर की कंपोनेंट ऑफ, क्या है ये? की कंपोनेंट कहने का मतलब है यहाँ पर मेन है, ये मेन है ना, किसमें? इन द सेल मेम्ब्रेन। किसमें भाई? सेल मेम्ब्रेन में। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये हो गया तुम्हारा क्या? फंक्शंस ऑफ लिपिड। फिर हमें करना है आगे इसमें फंक्शन ऑफ लिपिड में भी तो एक दो हुए ना, तीसरा है इंसुलेशन। क्या है भाई? अब सुन लो, इंसुलेशन का क्या मतलब है? ये जो है बाहर से कुछ चीज़ें हमारी जो है ना, वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करनी है हमें बाहर की चीज़ों से। माने हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी में, वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं उनको जो एनर्जेटिक होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, जैसे हमारी आँख हो गई, इस तरह की चीज़ों को हमें क्या करना है? प्रोटेक्शन देनी है बाहर से। तो प्रोटेक्शन देने के लिए हमें क्या चाहिए? बाहर से एक लिपिड की लेयर चाहिए या फैट की। तो हम बोलते हैं फैट क्या करता है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है बाहर से। क्या करता है? वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो हम कहते हैं कि भाई फैट्स प्रोवाइड, क्या करते हैं? फैट्स प्रोवाइड करता है क्या? फैट्स प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन। क्या करता है? थर्मल इंसुलेशन। थर्मल इंसुलेशन किसको प्रोवाइड करता है? टू द वाइटल ऑर्गन्स, टू द वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन्स को क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है क्या? प्रोटेक्शन। किससे? थर्मल, है ना, इंसुलेशन देता है किसको? वाइटल ऑर्गन्स को। और रेगुलेशन, एक चौथा काम क्या हो गया इसका? 1 2 3 एंड 4, फोर्थ काम हो गया इसका हमारा क्या? रेगुलेशन। काहे की रेगुलेशन? बॉडी में क्या करेगा? अरे भाई समझो इनको, इसमें से नीट के क्वेश्चन बनेंगे, मैं बता रहा लाइन बाय लाइन, इसको याद करते रहो, तो टाइम मिलता है बीच में 1 सेकंड का भी। तो स्टेरॉइड हमारे क्या करते हैं? अरे भाई बोलो भाई, क्या बोलते हैं? स्टेरॉइड क्या करते हैं? हमारी हार्मोनल और बॉडी की एक्टिविटीज को क्या कर देते हैं? तेज कर देते हैं। मैंने क्या बताया? अंडे की जो अंदर की जर्दी होती है उसे क्या करता है? उसमें स्टेरॉइड होते हैं। तो जब कोई बंदा ज़्यादा बीमार हो जाता है, खांसी वांसी में कुछ, तो क्या कहता है? स्टेरॉइड दे दो भाई इसको। तो अंडे की जर्दी भी क्या है? एक नेचुरल स्टेरॉइड है। समझ में नहीं आई बात? इस तरह नेचुरल स्टेरॉइड भी होते हैं और बनाए भी जाते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं। ठीक है, नहीं है? तो ये हो गया तुम्हारा क्या? स्टेरॉइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, है ना, ये क्या होते हैं? एक्ट एज हार्मोन एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ये याद कर लो भाई, बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रेगुलेशन में भी काम आते हैं, बॉडी के हार्मोनल एक्टिविटीज को तेज करते हैं। तो उसके लिए क्या देना पड़ता है? बताओ भाई।
क्या देना पड़ता है उसको? स्टेरॉइड। आजकल तो दवाइयों के अंदर भी क्या दिया जा रहा, बहुत ज़्यादा। क्यों दिया जा रहा? ताकि वो दवाई को जो काम करने की वो है स्पीड है उसको क्या कर दे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दे। इसी तरह अगर तुम कोई बहुत गर्म चीज़ खा लोगे, बोलते नहीं आज तो गर्म चीज़ खा ली तो भाई हमारा तो लूज मोशन हो गए, उसने क्या करा, तुम्हारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा कर दिया। तो गर्म चीज़ से बोलते हैं हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में, वो असल में स्टेरॉइड होता है। तो ये सब भी किसके अंदर से आता है? लिपिड के अंदर से। अब है इसमें एग्जाम्पल्स, बताओ भाई एग्जाम्पल्स में। तो तुम्हारी जनरल नॉलेज की बात हो रही है अब तो, और ये बता रहा मैं एक भी लाइन को छोड़ना मत भाई, कहीं से भी क्वेश्चन नीट में आ सकता है, कहीं से भी। ये बहुत सिंथेसाइज्ड नोट्स हैं, इनमें सबसे आसान करके लिखवा रहा मैं। बताओ भाई, व्हाट आर दी फैट्स? फैट्स के नाम बताओ जनरली जो तुम खाते हो, उनमें से घर में जो रोजाना खाते हो। फैट क्या क्या होता है? नंबर 1 बटर, बटर हो गया, और घी। ये किस में आते हैं? फैट्स में। किस में आते हैं? फैट्स में। ये फैट है, मगर देसी घी एक अच्छा फैट है, कोलेस्ट्रॉल को डैमेज करेगा, खत्म कर। दूसरा क्या होता है हमारा? ऑयल्स। ऑयल्स में तो बताइए क्या क्या आता है, बताओ भाई। ऑयल्स में क्या आएगा? ऑलिव ऑयल जो अच्छा है, अच्छे वाला। डालडा पाउडर तो बेकार है। ऑलिव ऑयल हो गया, सनफ्लावर हो गया, अरे बिल्कुल बेकार है भाई। और तीसरा क्या हो गया? स्टेरॉइड्स। ये सारे घुटने पुटने उसने खत्म कर रखे हैं तुम्हारे फॉर्चून। और क्या हो गया? कोलेस्ट्रॉल। स्टेरॉइड में कौन कौन आता है? कोलेस्ट्रॉल आता है, और विटामिन डी, ये भी इसमें आता है, विटामिन डी। चलो बस हो गया ये हैं? चलो ये तो अलग चीज थी। अब आज का टेस्ट है, टेस्ट ऑफ बायोलॉजी। अब रोजाना का रोजाना भी टेस्ट हुआ करेगा, एक 20 मिनट का टेस्ट। नंबर 1, राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन। नंबर 1 इस पे बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं। नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग बाय कार्बोहाइड्रेट। इसके ऊपर पूरा एक पेज लिखना है भाई, दोनों पे दो पेज के हैं, ठीक। टेस्ट है ये। और भाई टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन ऑल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स and define property of living organism। फर्स्ट चैप्टर से लूंगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी क्या होती है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, डिफाइंड प्रॉपर्टी होती है, वो लिखनी है। आज का टेस्ट है ये, फटाफट करो भाई।